बच्चों इस वीडियो में हम कृषि का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे ये भूगोल से लिंक है। इस वीडियो में ये जानेंगे धान, मक्का, गेहूं, तंबाकू, रबर, उर्द, चना में भारत का कौन सा स्थान है। भारत का कौन सा राज्य पहले पर है और कौन सा राज्य दूसरे पर है, तीसरे पर है। भारत का कौन सा स्थान है या विश्व में धान में कौन पहले स्थान पर है। पहले बच्चों इसकी हम थ्योरी देखेंगे यानी व्याख्या पढ़ेंगे। उसके बाद में बहुविकल्प पे प्रश्न लगा लेंगे जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों जितने पे मैं कहूँ सिर्फ इतने पर ध्यान रखें। देखो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए भारत की जो कृषि है कहाँ पर है। ये समवर्ती में आती है। पहले बच्चों ये राज्य सूची के क्षेत्र में आती थी, पर लेकिन अब ये बच्चों समवर्ती सूची यानी राज्य और केंद्र दोनों के अंतर्गत आती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद होना चाहिए। तो बच्चों ये तो आपको पता होगी, नहीं पता पता होना चाहिए कि भारत में जो सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ से प्राप्त होते हैं, कृषि से प्राप्त होते हैं। यानी पूरे 100% पर 13% जो रोजगार भारत में कहाँ से प्राप्त होते हैं, कृषि पर। दूसरे नंबर पर बच्चों रोजगार कहाँ से प्राप्त होते हैं, सूती वस्त्र से। देखो बच्चों थोड़ा सा ये पुराना फैक्ट है, जो जो नए आंकड़े हैं जो भारत में यानी जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है, कुल क्षेत्रफल पर कितने परसेंट पर कृषि की जाती है, 51 से 52% पर कृषि की जाती है ना। कितने परसेंट भाग पर कुल जो क्षेत्रफल होता है 51% पर कृषि की जाती है। दो बच्चों भारत का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना कब हुई थी, 17 नवंबर 1960 को। कब हुई थी, 17 नवंबर 1960 को। अभी मैं बता दूंगा इसका वर्तमान में नाम क्या है। बच्चों अब ये फिलहाल कहाँ है, ये उत्तराखंड में। पहले ये उत्तर प्रदेश में था, अब कहाँ है ये उत्तराखंड में। कहाँ पर है, पंतनगर में। सिर्फ आपको इतना याद करना है, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 17 नवंबर 1960 को। बच्चों इंपोर्टेंट ये हो जाता है, 1960 तो है ही है। जो भारत का जो सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय, इसका क्या नाम है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है ना। इस पहले इसका नाम खाली कृषि विश्वविद्यालय धर दिया था, बाद में इसका नाम क्या कर दिया, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये सीधे एग्जाम में बन सकता है। गोविंद बल्लभ पंत एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तुम्हारा कहाँ है, उत्तराखंड में है बच्चों भी, वर्तमान में पंतनगर में। दो बच्चों यहाँ थोड़े फंस मत जाना। देखो अगर पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ ये किस टाइप से, आम, केला, अदरक, पपीता के उत्पादन में जो भारत का स्थान कौन सा है। देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, पहला स्थान है किन किन में, आम, केला, अदरक और पपीता में। अगर डायरेक्ट ये पूछे आपसे फल में, खाली फल आवे, फल तो बहुत बच्चों बहुत रेंज के। फल में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा। फल में पहला स्थान कौन का, चीन का। सब्जी में भी पहला स्थान कौन का, चीन का। सब्जी में खाली चीन का, दूसरे पर तुम्हारा भारत है ना। अगर स्पेशल आए आम, केला, अदरक, पपीता, तो इसमें भारत का पहला स्थान है। देखो बच्चों ये मैंने बता ही दिया, सब्जी में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। देखो बच्चों विश्व में तंबाकू के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा। पहले पर कौन है, वो भी चीन है। देखो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, चावल का कटोरा। बच्चों कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। देखो बेटा कपास में, देखो ये आपको पता होगा कपास में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, ठीक है, कपास। और बच्चों इसे श्वेत स्वर्ण भी कहा जाता है। श्वेत स्वर्ण किसे कहा जाता है, कपास को। आप थोड़ा सा याद कर लेना। शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है, हमारे उत्तर प्रदेश को। बच्चों शक्कर का नगर, वाह, शक्कर का नगर कहा जाता है तेलंगाना को। भारत में सूती वस्त्र के बाद, देखो भारत में सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि पर आधारित उद्योग है। देखो सबसे बड़ा कृषि में रोजगार है ये, ठीक है। फिर दूसरे पर कौन सा हो रहा है, सूती। देखो खाली उद्योग की बात कर रहा है तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो आप थोड़ा अच्छे से पढ़ना इस प्रश्न को। इससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, भारत में कृषि का इतिहास एक पुस्तक है। कौन, भारत का कृषि कृषि का इतिहास। इस पुस्तक के लेखक है इंपोर्टेंट, आपने हिंदी का इतिहास सबका इतिहास पढ़ा होगा, कृषि का भी इतिहास की पुस्तक है MS रंधावा, है ना। अच्छे से याद कर लेना इसे। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल है, शुष्क भूमि के लिए तो बच्चों कौन सी है, मूंगफली। थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना इसे भी। देखो बच्चों ये बच्चों वाला ही प्रश्न है।
और पता होना चाहिए। भारत के कृषि मंत्री, पहले कृषि मंत्री, चाहता हूं आपसे पूछा जाए अंतरिम मंत्रिमंडल था जो 1946 में गठित हुआ था, या पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री, तो पहले मंत्री बच्चों कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो राष्ट्रपति थे देश के, वही पहले क्या थे? पहले कृषि मंत्री भी थे और राष्ट्रपति है। बेटा कुछ भी आ जाए, चाहे अंतरिम मंत्रिमंडल वाले आ जाए, चाहे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा याद कर ले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस इतना याद रखें जितना मैं कह रहा हूँ। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल। खाद्य यानी भारत में सबसे ज्यादा खाद्य क्या खाया जाता है? सबसे ज्यादा बेटा भोजन के यूज में चावल यूज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरे पर चावल है। बस सिर्फ आप इतना याद कर लिए, IR20 क्या है? ये चावल। और सबसे ज्यादा बेटा चावल उत्पादन फसल है ये। सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए, IR20 क्या है? चावल है। किस किस्म, किसकी किस्म है ये? चावल की। बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश, है ना। और अगर पूछा जाए प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? पंजाब। फंस जाते हैं अगर सबसे ज्यादा, अगर ये पूछा जाए भारत में सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में प्रथम कौन है? पंजाब। बहुत एग्जामों में आया है। देखें बच्चों, जो तेलन, ये भी एक बहुत एग्जाम बना है, जो तेलन प्रौद्योगिकी मिशन, यानी आप ये याद कर लेंगे, तेलन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। बच्चों उर्वरक यूरिया, है ना, डाई, गांव के बच्चे उन्हें पता होती है, जो खेतों में लगाते हैं। तो बच्चों याक के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। पहले पे कौन है? चीन है। दूसरे पे तुम्हारा अमेरिका है। आप सिर्फ इतना याद कर सकते हैं, उर्वरक में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। और पहले पर चीन है। तो बच्चों मैंने थोड़ा पढ़ा दिया, और थोड़ा डीप में देख लेते हैं। दूसरी बुक है कि आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। ठीक है, इन खाली विशेष इसके रूप में ये मैंने बता दिया। फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा, पहले पर तुम्हारा चीन है। बच्चों देखो, जो तंबाकू की पत्तियों की सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्यूरिंग। जो 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 तंबाकू की पत्ती होती है उन्हें सुखाने की प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों क्यूरिंग। बच्चों इतने पर ध्यान रखें, अगर चाय और पढ़ भी सकते हैं। जो चाय की पत्तियां होती है, मैं थोड़ा चाय के बारे में बताता हूँ बच्चों। जो सबसे ज्यादा उद्योग, जो महिला सबसे ज्यादा कार्य किस में होती हैं? जो कार्य करती हैं, चाय में कार्य करती हैं। बच्चों जो चाय की पत्तियों में कैफीन, एग्जाम में बनता है कि लाल डेस्क पे लिखा हुआ, कैफीन और टैनिन की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्या चाय की पत्तियों में क्या पाया जाता है? कैफीन और टैनिन। बच्चों देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग। देखो भारत में सर्वोत्तम चाय है कहाँ है? कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में। सर्वोत्तम चाय कहाँ होती है? दार्जिलिंग में, है ना। स्पेशल पूछा जाए कहाँ होती है? दार्जिलिंग में। वैसे बेटा चाय में है कहाँ? पहले स्थान पर तुम्हारा है असम। खाली दार्जिलिंग आपको पश्चिम बंगाल में, है ना। कंफ्यूज मत हो जाना। दो बच्चों, सब मतलब कहवा का मतलब होता है कॉफी, है ना। सबसे उच्च कोटि की कॉफी बच्चों कौन सी है? अरेबिका। आप इतना याद कर लीजिए, अरेबिका सबसे उच्च कोटि का कहवा, या कह सकते हैं कॉफी। चाय कॉफी में बहुत फर्क होता है। देखो बच्चों, एक व्हाइट वुड और खैरा, ये रोग है। व्हाइट वुड बच्चों किस में लगता है? मक्का में लगता है। और खैरा का रोग किस में लगता है? धान में लगता है। और बच्चों किसकी कमी के कारण लगता है? जस्ता की। पे इंपॉर्टेंट है ना, एक बार बता देता हूँ, है ना। ये बच्चों क्या है? व्हाइट बोर्ड एक रोग है, किस में होता है? पहले सीधा बनता है, व्हाइट बोर्ड रोग किस फसल में होता है? मक्का में होता है। खैरा रोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस में होता है ये बच्चों? खैरा रोग धान में, है ना। और ये दोनों रोग हैं किसकी कमी के कारण? जस्ता की कमी के कारण। बच्चों चाहें तो आप इसे पूरी लाइन को पढ़ लें, आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सीधा एग्जाम में बनता है आर्टिक स्टेट। आर्टिक स्टेट किसे कहा जाता है? तो बच्चों ये आर्टिक स्टेट कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। क्यों कहा जाता है? आप ऊपर पढ़ लीजिए। इसका बच्चों एक इत्र यानी सेंट बनाने का काम होता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। बच्चों गवार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा? तुम्हारा भारत। राजस्थान इसमें देखो सबसे ज्यादा गवार गोंद किस देश में होती है? भारत में। विश्व में भारत का पहला स्थान है। और भारत का कौन सा राज्य है? राजस्थान पहले स्थान पर है। ये पता होगी आपको। सुपारी और कॉफी में सबसे ज्यादा कर्नाटक में पैदा होती है। बच्चों देखो नासिक है कहा? अंगूर पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। जो अंगूर की पैदावार कहाँ होती है? तुम्हारे नासिक में।
बच्चों देखो, रबड़ के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है तुम्हारा? केरल। और मसाले में अब तुम्हारा पहले स्थान पर हो गया बच्चों मध्य प्रदेश, है ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना। केसर आपको पता होगी सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में पैदा होता है। देखो वीआईपी फैक्ट है बेटा, जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। अभी बनाया है ना, जल्दी में 2 साल पहले ही, तो करंट का भी है कि ओल्ड भी है। जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? सिक्किम। दो बच्चों से, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? यूएसए। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? यूएसए। जो दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु काय की आवश्यकता होती है? कोबाल्ट की। अब बच्चों बहुविकल्प पे प्रश्न लगा लेते हैं जिससे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। देखो बच्चों, थोड़ा सा जल्दी से घुमा लीजिए फिर विकल्प लगाएंगे। आलू में पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर बिहार। इसी तरह से प्याज में पहले पर महाराष्ट्र, दूसरे पर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक बच्चों, है ना। देखो एक बार नज़र घुमा लीजिए। नारियल में केरल पहले पर है, काजू में पहले पर महाराष्ट्र है, तम्बाकू में पहले पर बच्चों गुजरात है। कुल फलों में जो सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? आंध्र प्रदेश में। कुल फलों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। कुल सब्जियों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है ना बच्चों। मसाले में पहले पे कौन है? मध्य प्रदेश। देखो चावल में पहले स्थान पर तुम्हारा पश्चिम बंगाल है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश है। गेहूं में पहले पर उत्तर प्रदेश है बच्चों। देखो मक्का में पहले कर्नाटक है। कुल मोटे अनाज में पहले स्थान पर तुम्हारा राजस्थान है। चना में भी तुम्हारा राजस्थान है। तूर अरहर में तुम्हारा कर्नाटक है। और कुल दालों में बच्चों पहले स्थान पर राजस्थान है। कुल खागर में पहले स्थान पर तुम्हारा उत्तर प्रदेश है। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब बहुविकल्प पे प्रश्न लगाएंगे। ठीक है, भारत में किस टाइप से प्रश्न है ये? बच्चों हम थ्योरी पढ़ चुके हैं यानी व्याख्या पढ़ चुके हैं, अब बहुविकल्प पे प्रश्न लगाएंगे जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यानी भारत का कौन सा कपास में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? चाय के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा? गेहूं, चावल, अरहर, गेहूं, मक्का। ठीक है, इस टाइप से सारे प्रश्न लगाएंगे बच्चों। तो बच्चों, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है ना? सबसे ज्यादा, तो बच्चों कौन सा है कि डी हो जाएगा, वृश्चिक। डी इसका ये एकदम ठीक आंसर है। ये एक ओला भी कह सकते हैं इसे एक समान से। मैं बच्चों जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं कराऊंगा, ठीक है, बाकी छोड़ा। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है कौन सा? सबसे ज्यादा होता है बच्चों पश्चिम बंगाल में। आप देख चुके ऊपर, बी इसका ठीक है। भारत का प्रमुख खाद्य फसल है कौन सी? खाद्य फसल प्रमुख चावल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है ना? हमने पढ़ भी चुके हैं ऊपर, किसे कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। सी इसका ठीक हो जाएगा। बच्चों देखो, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े राज्य, गेहूं के सबसे बड़े 3 राज्य कौन से है ना? आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल। कौन से बच्चों? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, है ना, आपको पता होगी। नहीं बच्चों, कंफ्यूज है। भारत के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, दूसरे पर मध्य प्रदेश में, तीसरे पर पंजाब है बच्चों। ए ठीक है इसका आंसर। 8वां, भारत का जो सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, क्या कह रहा है? खाद्यान्न उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बेटा? सी हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। 8 का। देखो बच्चों, इसमें बच्चे फंस जाएंगे। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाती है? काय की कह रहा हूँ, मतलब क्षेत्रफल पर सबसे ज्यादा किसकी क्षेत्रफल की जाती है? जो मुख्य खाद्य फसल वही हो सकती है खाद्यान्न। सबसे ज्यादा पता है मुख्य फसल खाद्यान्न। खाद्यान्न धान है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो धान ही है इसका। बी ठीक है। चावल कह देते हैं जिसे, कितना इंपॉर्टेंट है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो सीधी बात है चावल ही होगा जो मुख्य खाद्य फसल है। डी ठीक है बच्चों। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही थी? बच्चों जब भारत में हरित क्रांति आई तो सर्वाधिक मामले में किस पर रही थी? गेहूं और चावल बड़े उत्पादन पर पैदा होने लगे। ए ठीक है 11 का, ये वाला ठीक हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों, भारत का धान्य भंडार, भारत का धान्य भंडार किसे कहा जाता है? देखो सोच में कि ध्यान रखना कि धान्य की बात कर रहा है, तो बी ठीक है पंजाब। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो बच्चों कृषि के आधुनिक
विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। तो इसका डी ठीक हो जाएगा 14 का। मूंगफली उत्पादन में गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन इम्पोर्टेंट है। सोयाबीन राज्य के नाम से भी जाना जाता है। वो आलसी में भी पहले स्थान पर अलसी। तो तुम्हारा मध्य प्रदेश बी ठीक हो जाएगा आपका सही। तो बच्चों काजू का सबसे बड़ा उत्पादक, तो बच्चों काजू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? महाराष्ट्र, बी ठीक हो जाएगा 18 का। देखो बच्चों भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन कौन से राज्य करता है? बेटा ये 19वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बच्चे फंसे रहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे अधिक दाल उत्पादन में, बच्चों सी ठीक है मध्य प्रदेश, कोई भी डाउट नहीं है। राजस्थान मत कर देना गलती से, बहुत पहले थे राजस्थान। केसर उत्पादन में, यानी सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में, आपको पता होगा बच्चों। देखो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी रेशम में पहले स्थान पर, तो बेटा रेशम नाटक कर्नाटक, ये ठीक हो जाएगा। बच्चों फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा उत्पादन है? फल उत्पादन बच्चों कौन सा? दूसरा, पहले पर चीन है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, पहले स्थान पर तुम्हारा चीन है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं। तो बच्चों नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखो नारियल उत्पादन में कह रहा हूँ, भारत का जो विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, सी इसका ठीक है बच्चों। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? जूट का जब भी नाम आ जाए तो पश्चिम बंगाल याद कर लीजिए, बांग्लादेश इसके सहारे है। भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी के क्षेत्र में की जाती है? बहुत बड़े पैमाने पर। तो बच्चों कहाँ की जाती है? 26वें में होगली नदी पर, सी इसका ठीक है बच्चों। देखो बच्चों बहुत जबरदस्त फैक्ट है, आप पढ़ भी चुके हो। भारत में जो सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? सर्वोत्तम चाय बच्चों कहाँ होती है? दार्जिलिंग में, आप पढ़ चुके हो। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? अगर राज्य की बात आवे तो बेटा असम, सी इसका ठीक है। रिवीजन है। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो मध्य प्रदेश, ए ठीक है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य है, गन्ना कहाँ होता है सबसे ज्यादा? तुम्हारे उत्तर प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ए ठीक हो जाएगा। देखो बच्चों प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कि देखो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछ लिया, और बच्चों तुम्हारे बिहार लोक सेवा आयोग ने भी पूछ लिया, तो होगा इंपॉर्टेंट, रबड़ खास बात है। ए केरल इसका ठीक हो जाएगा बच्चों 31 का। देखो बच्चों प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बहुत ही बढ़िया, चौथा। देखो बच्चों भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? जो भारत में जो लंबे रेशे का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है बच्चों? मिस्र से भी करता है, सूडान से भी, संयुक्त राज्य अमेरिका से भी, और बेटा पाकिस्तान से भी। तंबाकू के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा, पहले पर चीन हो जाएगा बच्चों। देखो बच्चों जो जो कपास में पहले स्थान पर गुजरात हो गया, तो महाराष्ट्र मत कर देना, महाराष्ट्र बच्चों तीसरे पर हो गया, और कपास में दूसरे पर तेलंगाना है तुम्हारा। गेहूं की अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कोई भी डाउट नहीं है, उत्तर प्रदेश इसका ठीक है। तो बेटो किस राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता? यानी विकल्प के अकॉर्डिंग किस राज्य में चाय बिल्कुल भी उत्पादन नहीं होती है? मैं जानू आपने कर दिया होगा, छत्तीसगढ़ इसका ठीक है, डी। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कॉफी को जब भी नाम आ जाए ना सबसे ज्यादा, तो कॉफी कॉफी कर्नाटक है ना, तो अच्छे से याद कर लें, बहुत बार रिवीजन होता है। बच्चों देखो निम्नलिखित में जो कौन सा जो राज्य है गेहूं की खेती ना करे, बहुत बढ़िया बात है, जो गेहूं की खेती ना करे तो कौन सा है? तमिलनाडु, डी इसका ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा? मूंगफली बच्चों जहां कपास होगी वहीं मूंगफली होगी, गुजरात, बी ठीक है। गुजरात के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है बच्चों? कौन सा कथन सही नहीं है?
कपास का सबसे बड़ा उत्पादन है। नमक का भी बच्चों, दलहन का नहीं है। दलहन का सबसे बड़ा उत्पादन कौन है? मध्य प्रदेश। पढ़ चुके हो आप ऊपर। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो बच्चों किसका होता है? चावल का। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये कर दिया होगा। किस फसल के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है? लेकिन जवाब नहीं, देखो ध्यान रखना, किस फसल के लिए पानी की अधिकतक आवश्यक है, मतलब पानी की तो बहुत ज्यादा आवश्यक है लेकिन पर जवाब नहीं। डेली पानी चाहिए पर लेकिन जवाब मतलब पानी रुकना नहीं चाहिए खेत में। तो ऐसे तो पहाड़ नुमाई खेत हो सकते हैं, तो बच्चों की चाय हो सकता है। चाय ये है, चाय क्या हो सकता है? सी इसका ठीक है। तो वो तुम्हें थ्योरी में पढ़ाया था कि अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है नासिक। तुम्हारा ए ठीक है। बच्चों देखो, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? रेशा फसल कौन सी है? तो बच्चों कौन सी है? सी इसका ठीक हो जाएगा। कपास, सन, जूट। रेशा का मतलब वस्त्र, कपड़ा बनाए जा सकते हैं। गन्ना से तो बनने ना है ना, मक्का से भी नहीं बनने। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। झूम है एक, है ना, झूम है। तो बच्चों का है, ये कृषि का एक तरीका है। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? तो बच्चों मतलब किस जिले में? कॉफी में वैसे तो कोई दिक्कत ना आएगी। सबसे ज्यादा बच्चों कॉफी तुम्हारे कर्नाटक में होती है। अब स्पेशल में एक जगह यानी एक जिले का नाम पूछा, इस तरह से इसका ए ठीक हो जाएगा बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग? जब भी रेशम का नाम आ जाए तो रट लीजिए कर्नाटक। ए इसका ठीक है। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो कितने? 52। सी मैंने पढ़ाया था थ्योरी में, इंपोर्टेंट है ये भी प्रश्न। 51 था, 51 52 आप लगा सकते हो विकल्प पर। तो इसका सी ठीक है, ये वाला ठीक है बच्चों इसका। जूट में सबसे अधिक कहाँ होती है? जूट बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। सी ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ क्षेत्र में किसकी खेती की है? जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ के क्षेत्र हैं, किसकी खेती की जाती है? तो किसकी की जाती है? कॉफी की। सी इसका ठीक है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य? खाली की कह रहे हो दक्षिण भारत के, भाई ये चारों राज्य दक्षिण भारत के, और इनमें से कहाँ सबसे ज्यादा चाय उत्पादन होती है? तो बच्चों तमिलनाडु। डी इसका ठीक है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले दो राज्य जो सर्वाधिक होते हैं बच्चों, समझ लो। रात में अंधे तंबाकू कर रहे हैं तो सीधी बात है, तो नुकसान तो होगा। गुजरात और अंधे है। डी इसका ठीक है। भारत में मसाले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कहाँ होता है? सी मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में 69 को बच्चों सी ठीक हो गया। 70। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि है, तो भारत के किस राज्य में बच्चों? 20 का ठीक है, उत्तर प्रदेश। देखो बच्चों, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। आप ऊपर रिवीजन सही प्रश्न है इसका। तो कहाँ है जूट का? पश्चिम बंगाल राज्य में, जूट में, है ना। मक्के की खेती की जा सकती है, तो मक्के की इसे छोड़ दीजिए बच्चों। देखो केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, केसर की सर्वाधिक कहाँ होती है बच्चों? कश्मीर में। 20 का ठीक है। ठीक है, 74 को हम बेटा अगली वीडियो में कराएंगे, जो खरीफ और रबी की फसल है उनमें इन प्रश्नों को कराएंगे। चलो हम फिर बता देते हैं, 74 का ए है, खरीफ मौसम में है। बच्चों जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र? बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। तो बच्चों से थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, तो कौन सा हो जाएगा? सी 127। तो बच्चों गलत युग्म पहचानिए, है ना, कौन सा गलत है? चाय तो बिल्कुल कोई डाउट ही ना है, चाय में तो असम है। नारियल में तुम्हारा केरल है। देखो एक क्वेश्चन और मिलेगा, केरल सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है बेटा? नारियल में। गन्ना उत्तर प्रदेश, मूंगफली बच्चों गुजरात में। ये आपका गलत हो जाएगा ना, समझ गए होगे आप बात को। अरे नारियल केरल है, कोई दिक्कत ना, गन्ना उत्तर प्रदेश है। बच्चों देखो बहुत बेहतरीन है।
उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? देखो मक्का में उत्तर प्रदेश धान गेहूं गन्ना, गन्ना में पहले स्थान पर है, गेहूं में भी, और कह रहे हो कि प्रमुख फसल है, तो प्रमुख फसल बच्चों गेहूं है, सी इसका ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं। ये बच्चों भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयत मद है। आयत मद है मतलब बाहर से मंगाया जाता है। जो प्रमुख कृषि पदार्थ आयत मद है ना, 2 बार रेलवे ने पूछ लिया, तो खाद्य तेल देश का ठीक है। केरल राज्य विश्व भर में किसके समृद्ध के लिए जाना जाता है ना? केरल राज्य बच्चों किसके लिए जाना जाता है? पढ़ा दिया था लगभग लगभग, कोशिश तो करें। 85 का बच्चों गरम मसाले है ना। वैसे मसाले में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, क्योंकि गरम मसाले के लिए कि समृद्ध है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि मसाले की रानी भी केरल को ही कहा जाता, कोई डाउट नहीं है। गन्ना उत्पादन में सही अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है? देखो बेटा, एक तो आरोही क्रम होता है जो बढ़ता हुआ क्रम होता है, अवरोही क्रम है घटता हुआ क्रम है ना। तो सबसे मतलब समझ गए, तो सबसे ज्यादा किस में होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये विकल्प के ऊपर बच्चों यहाँ निर्भर है पूरी तरह से। 86 का बच्चों उत्तर प्रदेश तो है ही, यहाँ कोई डाउट नहीं है। ठीक है, या तो इन दोनों विकल्पों में से हो, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक, 20 का ठीक है एकदम। देखो बच्चों IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार होने की किस्म है? कुल मिलाकर मैंने बताया था IR-20 याद कर लेना, चावल, भी ठीक है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, काजू, काजू को ज्यादा पूछा जाता है ना, इसका मैंने पीछे थ्योरी में पढ़ा दिया था काजू के बारे में ना। जब इतनी मेहनत करें तो इसका आंसर आप विकल्प में, बकल्प में जरूर दें। ठीक है, 41 का बच्चों कौन सा है? गोवा है, महाराष्ट्र, केरल या कर्नाटक है। जब इतनी मेहनत करने बच्चों, एक का तो आंसर आप दे सकते हो। 94 का, 94 का बच्चों बताओ, भारत का राष्ट्रीय फल है ना, राष्ट्रीय फल है। वहां लिख के करें, 91 का भी लिखें, और बच्चों 94 का भी हमें कमेंट में बताएं। भारत का राष्ट्रीय फल नहीं पता आपको? देखो बच्चों देख ले, 99 का देखना चाहो तो, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, पैदा भी करता है और सबसे ज्यादा उसे यूज भी करता है। कितनी बड़ी बात है, तो दाल ही हो सकती है। देखो जो भारत वर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों पर होती है जहां वर्षा कितने सेंटीमीटर से अधिक होती है। भाई सीधी बात है, वर्षा तो जहाँ धान की खेती होगी या चावल की खेती होगी, वर्षा ज़्यादा होगी वहीं पर होगी। तो बच्चों कम से कम 100 सेंटीमीटर से अधिक, डी इसका ठीक है। तो बच्चों डी कह रहा है के बाद, मतलब कौन से सन के बाद अवधि के दौरान खाद्यान्न विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? तो बच्चों किसके बाद? आप पता होगा कि जो क्रांति, हरित क्रांति 1967 में शुरू हुई थी, तो इसके बाद में, डी इसका ठीक आंसर। देखो बच्चों पूर्वोत्तर भारत में जो स्थानांतरित कृषि को किस रूप में जानते हैं? तो बच्चों से झूम खेती कहते हैं। एक खेती ऐसी होती है एक स्थान से दूसरे स्थान को। हाँ बच्चों, निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती के लिए, मतलब कहने का मतलब है भारत के जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा घोषित किया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही। तो बच्चों इसका बी ठीक हो जाएगा, सिक्किम। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।